एवरीवन। आज मैं हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी की फायदे यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे हिस्ट्रोस्कोपी लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर इनफर्टिलिटी केसेस में हमारे लिए लाभदायक है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर क्या है और हिस्ट्रोस्कोपी प्रोसीजर क्या है। तो लैप्रोस्कोपी में ऐसा होता है कि एक प्रोब के माध्यम से, जिसमें लाइट कैमरा सोर्स लगा होता है और हम एक छोटा सा चीरा लगा के अब्डोमेन के ऊपर हम बॉडी में एंटर करते हैं और उस कैमरे के माध्यम से बड़े स्क्रीन पे या टीवी पे हम अंदर का सब कुछ देख पाते हैं। तो इसमें फायदे ये है कि हमें बड़ा कट नहीं लगाना, इंसिजन नहीं लगाना पड़ता पेशेंट के ऊपर, और छोटे से कट के द्वारा हम सारी प्रॉब्लम या कोई भी अल्ट्रासाउंड में हमें मास दिखता है, कोई रसोली फाइब्रॉइड वगैरह या कोई ट्यूबो ओवेरियन मास या इस टाइप की चीजें हम देख पाते हैं। और अगर उनको हटाने की नौबत हो, अगर उनका साइज बहुत बड़ा हो, तो हम उसको कट करके हटा भी सकते हैं और हमें बड़ा कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनफर्टिलिटी केसेस में लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर में हमें यूजुअली एक रसोली की प्रॉब्लम ज्यादा नजर आती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, या कई बार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण टीओ मास होता है पेशेंट्स में, वो नजर आता है जिसको हटाना पड़ सकता है, या एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में एंडोमेट्रियोमा नजर आता है, जो कि अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है तो उसको भी हम हटाते हैं, या कोई पेल्विक एडहेशंस हैं या ट्यूब्स और ओवरी के बीच में कोई एडहेशंस हैं जिसके कारण पूरी अलाइनमेंट जो है ओवम उस साइड पिकअप करने की और ट्यूब में जाने की, वो सारे खराब हो जाते हैं, तो इनफर्टिलिटी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स को। तो वो सब भी हम हटा सकते हैं लैप्रोस्कोपी के माध्यम से। और कोई अगर टीबी में छोटे छोटे नोड्यूल्स नजर आते हैं ट्यूब्स के ऊपर या फंडस के ऊपर, तो ये भी हमें नजर आ सकता है लैप्रोस्कोपी में। उसके अकॉर्डिंग हम उनको एटीटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, डॉट्स ट्रीटमेंट वगैरह पे डाल सकते हैं। तो ये सारे हैं फायदे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी के। और बाकी के फायदे जो लैप्रोस्कोपी के होते हैं कि पहले तो बड़ा कट नहीं लगता, ब्लीडिंग कम होती है पेशेंट्स में, फिर नेक्स्ट डे हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं, टिश्यू कटिंग कम होती है, तभी बाद में एडहेशंस के चांसेस, ये टिश्यू के चिपकने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सब फायदे हैं लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर के, जो कि एक एडवांस टेक्निक है एंड आजकल दिस इज वेरी पॉपुलर फॉर इन ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी केसेस। एंड एक ओवरव्यू मिल जाता है हमें बिफोर स्टार्टिंग आईवीएफ में, लुक मिल जाता है पेल्विक का। तो ये लैप्रोस्कोपी। एंड नेक्स्ट प्रोसीजर जिसके बारे में डिस्कस करूंगी उसको कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। तो इसमें ऐसा है कि हमें कोई कट लगाने की जरूरत नहीं है, वैसा ही एक प्रोब होता है जिसमें लाइट सोर्स होता है, कैमरा होता है और एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, टीवी स्क्रीन जैसे, जिसपे हम अंदर की चीजें देख पाते हैं। तो इसमें है कि हम हिस्ट्रोस्कोप वजाइना के थ्रू अंदर डालते हैं, जो किसी भी औरत का नॉर्मल ओरिफाइस है, मतलब एक्स्ट्रा कट की जरूरत नहीं है, और प्रोब को अंदर डालते हैं और यूट्रस की पूरी कैविटी हमें नजर आ जाती है। अंदर अगर कोई रसोली हो या कोई पॉलिप हो, कोई ऐसा मास हो या एशरमैन सिंड्रोम हो कि एंडोमेट्रियम की क्या स्थिति है, ये सब हम देख सकते हैं। उसी हिस्ट्रोस्कोपी के साथ हम आईवीएफ से पहले स्क्रैचिंग भी प्लान कर सकते हैं, जिसमें एंडोमेट्रियम की एक लेयर हम हटाते हैं, उसको हम टीबी टेस्टिंग के लिए भी भेज सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों ऑस्टिया जो ट्यूब की एंट्री होती है यूट्रस के थ्रू, वो नजर आ रही है कि नहीं, तो यूट्रस का शेप कैसा है। कई बार कोई सेप्टम वगैरह होता है यूट्रस के अंदर, जिसके कारण प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती है, प्रेगनेंसी आ नहीं पाती है, तो वो सब भी हमें हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू नजर आता है। तो इसमें भी वही फायदे हैं कि इट इज अ डे केयर प्रोसेस, एक दिन के अंदर हम उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। शॉर्ट एनेस्थीसिया लगता है, शॉर्ट 2 घंटे 3 घंटे में पेशेंट को वापस होश आ जाता है।
ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होती। और अगर कोई भी ऐसा एक्सेस टिश्यू या कोई भी पॉलिप या रसोली हमें नजर आती है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी के थ्रू ही उसको ठीक भी कर सकते हैं। उसको कट करके हटा लिया, या कोई वेसल ऐसे ब्लीडिंग वेसल हो पब्लिक तो हमने एक सूचर डाल दिया, तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी दो ऐसे प्रोसीजर हैं, डे केयर प्रोसीजर, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं हमारे इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीट करने में। इनफर्टिलिटी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में इसको नंबर 1 माना जा रहा है आज। एंड प्लस थेराप्यूटिक, अगर कोई सर्जरी भी करनी है तो हम बस एक छोटा सा कट देके हम अंदर का सब देख पाते हैं और सर्जरी भी कर पाते हैं, एंड इट इज गिविंग वेरी गुड सक्सेस टू दिस।